लाइफ में सक्सेस होना होता है तो उसका एक ही गुरु मंत्र है, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो लाइफ की रियल लाइफ में हो, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। लेकिन प्रैक्टिस कैसे? उसी चीज को दोबारा दोहराना, सेम चीज। जैसे आपको एग्जाम्पल बताया कि पत्थर तोड़ना है तो अगर हम एक जगह ही चोट बार बार मारेंगे तो ही वो पत्थर टूटेगा। पहली चोट पर उसको पता भी नहीं चलता कि टूटा है क्या, पहली चोट को उसका पता भी नहीं चलता है कि वो टूटा है। लेकिन वही जगह जब सेकंड चोट लगती है तो थोड़ा सा हिलता है, वही जगह जब थर्ड लगती है तो टूट ही जाता है। लेकिन अगर अपन तीनों चोट अलग अलग जगह देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो पत्थर टूटा है। इसके लिए स्टडी का जो भी पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो उस सेम सिस्टम करो, तब जाके वो रिपीटेड 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 माना जाएगा। आप ये मत समझना कि प्रैक्टिस 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 कर ली तो आप बन गए मास्टर, लेकिन प्रैक्टिस सेम चीज की करोगे तो ही मास्टर बनो। आर यू अंडरस्टूड ब्रो? तो आपने सिस्टम को नहीं बदलना, क्योंकि अगर अपन वही चीज को अलग अलग तरीके से करते हैं, आपने एक लर्निंग कर्व करके हमारा एक टॉपिक होता था पहले सीए फाइनल में कॉस्टिंग के अंदर, उसका एक पॉलिसी होता था कि आप पे लर्निंग कर्व अप्लाई होगा। आप पहला काम पहली बार में कर रहे हो, सेकंड टाइम वो सेम काम करोगे तो आपका टाइम कम लगेगा। लेकिन कब कम लगेगा? अगर वो सेकंड टाइम सेम काम किया जा रहा है। अगर आप काम चेंज कर दोगे तो आपको टाइम वापस से सेम नहीं लगेगा, वापस से सेम लगेगा, कम नहीं लगेगा। अगर आपने आदमी बदल दिया तो भी आपका टाइम कम नहीं लगेगा, क्योंकि वो नया आदमी। बट लर्निंग कर्व अगर अप्लाई करना है तो कब होगा? जब सेम वर्क अगेन 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 किया। मैं सरप्राइज होता हूं कई बार, कई बच्चों को ऐसा सिखाया जाता है कि अभी आप मेहनत कर रहे हो, यहां से करिए, यहां से बुक से पढ़िए, फिर बोले एग्जाम टाइम पे बोले ये वाली बुक पढ़। हाउ इज पॉसिबल? आपने मेहनत इस बुक से की है, एग्जाम टाइम पे दूसरी बुक रिवाइज करना है। हम तो हमारा फेयर नोटबुक बनाते हैं भाई, अपन तो अपना फेयर नोट्स बनाते हैं कि नहीं बनाते? हम तो उससे ही पढ़ते हैं हमेशा, वही हमारे सब कुछ है। जो हमारा 80% कॉमन है उसमें आ जाता है, प्लस जो 20% अलग है उसका भी हम एक एक दो दो लाइन का नोट बना देते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे रिवाइज करना आसान हो जाता है। उसी चीज को रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, रिपीट कर रहे हैं, वो उसी चीज को कर रहे हैं। वी आर नॉट रिपीटिंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग। तो हथौड़ा एक ही जगह जा रहा है। लेकिन अगर हमारा बुक चेंज कर दें, हम नोट्स इसके बना रहे हैं, बुक कहीं और से पढ़ रहे हैं, हमारे कॉन्सेप्ट चेंज कर दें, 80% को हम हटा दें माइंड से, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सक्सेस होने का जो गुरु मंत्र आपको बताया वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। लेकिन वो प्रैक्टिस एक ही चीज को करना है, एक ही सिस्टम को करना है। आईसीआई फेल करने की आपको सोच भी नहीं सकता। 1% रिजल्ट रखेंगे तो भी आपको उसमें नाम देंगे। ओके ब्रो, तो क्या है सक्सेस का गुरु मंत्र? कि जो डिसाइडेड कि जो कोच बताए वो जो आप बताओ वो वैसा करना है, और वो बार बार वैसे ही प्रोसेस में करना है, उसमें खुद का वेरिएशन नहीं डालना। क्या यू एग्री विद दैट? 100%। जो भी बड़े बड़े प्लेयर हुए हैं, रोनाल्डो ले लो, मेसी ले लो, आप जिसको लेना चाहो, वो एक्सपर्ट ऐसे ही बने। और कई बड़े बड़े मोटिवेशन भी जो स्पीकर होते हैं वो भी यही बात बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास जड़ मत होती सुख। लेकिन सेम चीज को करना चाहिए। रस्सी जो है वो पत्थर को काट देती है, लेकिन कैसे? जब वो सेम पत्थर पे बार बार रगड़ती है।
अगर वो रस्सी 10 पत्थरों पे अलग अलग जगह रगड़ती रहे तो कभी पत्थर को नहीं काटता। आप कभी गांव में जाओ तो आप देखना, जहाँ पे वो गांव से कुएं से जो पानी निकालते हैं, उनके जो पत्थर होते हैं उनमें जगह हो जाती है, इतनी इतनी बड़ी जगह हो जाती है। कैसे? रस्सी रगड़ रगड़ के उस पे वो जगह बना दे। क्या बोलते हैं उसको? करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजा। पत्थरों में भी जो है हमारा एक रस्सी छेद कर दे। ओके ब्रो, तो अभी एग्जाम टाइम है, यहाँ पर तेरे को अभी ये दिमाग नहीं लगाना है, ये छोड़ देना है, ये करना है, ये नहीं करना है, सब कुछ हमने कर रखा है। खाली आपको उसी डायरेक्शन में जाना है जो डायरेक्शन में कर रखा है। वही हमारा सबसे बड़ा गुरु मंत्र होना चाहिए, और उसको तो अगर फॉलो करेगा तो मैं गारंटी बोलता हूँ आप उस चीज़ में मास्टर भी बनोगे। और आपको जो एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आप कॉन्फिडेंस रहो, एग्जाम हॉल में जाओ उससे पहले आपको लगे कि ये तो मेरे को परफेक्ट तरीके से आता है, तो आप कर पाओ। और एग्जाम में भी जब उसी चीज़ को तुम दोहराओगे बार बार यहाँ पर जो, तो एग्जाम में भी आपको वो नया नहीं लगेगा। आपको पता रहेगा कि हाँ इसका 80% तो मेरे को आता ही है, क्योंकि 80% में हर बार एक जैसा ही किया हुआ। और आपको चाहे कोई भी चैप्टर हो, हमेशा 80% पहले कॉमन बताते हैं, उसके बाद ही आगे आपको प्रोसेस करवाते हैं। इफ यू रिमेंबर एनी चैप्टर ऑफ द एनी सब्जेक्ट, बराबर? यस। तो बेटा उसको फॉलो करो प्लीज, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप अलग अलग चीज दोहराओगे, आपके माइंड में 80% कॉमन को यूज नहीं करोगे, तो वो हमारा प्रैक्टिस का यूज नहीं है। इतनी मेहनत किया उसका मजा नहीं है। प्लीज फोकस ऑन वट एवर वी हैड डिड, सेम प्रोसेस को अगेन दोहराना है, जिससे वो रिवीजन बनेगा, उससे ही वो एक्चुअली शार्पनेस हमारे माइंड में लेके आएगा, हमारे माइंड को और क्लियर बनाएगा। क्लियर? यस।